साथ। नमस्कार। आज हमारे बीच में है आचार्य अतु वशिष्ठ जी, जो अंबाला कैंट के रहने वाले हैं और पिछले 11-12 साल से ये अपना योगदान ज्योतिष में दे रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी भलाई का काम है कि इनके द्वारा लोगों को जो या उपाय के द्वारा जो लोगों को लाभ हो रहा है, हम इनका जरूर स्वागत करते हैं। मेरा कई दिनों से इनसे बातचीत चल रही थी। अंबाला कैंट में कॉन्फ्रेंस थी, मैंने इनका नंबर लिया और मैंने कहा सर थोड़ा सा आप अपना समय दे दीजिएगा। तो नए ज्योतिषी लोग सीख रहे हैं या जो लोग अनुभव रखते हैं और अनुभव चाहते हैं, तो आप जरूर अपना योगदान दीजिए। इन्होंने दशा फल में पीएचडी भी कर रखी है, अंबाला कैंट के रहने वाले हैं। हम इनका पहले धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस मंच में आके हमें अपना कीमती समय दिया। सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद सर। नहीं सर। सर थोड़ा सा आप ज्योतिष के बारे में बताइए। आजकल ज्योतिष जो चल रही है बड़ा उसमें सही भी है और कुछ गलत भी हो रहा है सर, थोड़ा सा प्रकाश। हाँ बिल्कुल सर, देखिए मैंने अपने जो करियर है मेरा 10-11 साल का जो करियर है इसमें मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इसमें। जी सर। बहुत ही मतलब कि जैसे फल दीपिका है बुक, उसमें से मैंने बहुत इसमें रिसर्च की है। महासागरीय, लघु प्राशर्य, भविष्योत्तर पुराण, बहुत सारी मतलब कि इस तरह की जो ग्रंथ हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत रिसर्च की है। अभी क्या हो रहा है सर कि मैं किसी को, देखिए पर्सनल तौर पे मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब हमने सीखने गए थे ना, हमें ये हो रहा था कि हम बस जन्म कुंडली देखनी कब शुरू करेंगे। जी ठीक है, हम सीधा फलित पे, लेकिन हमारा जो जहाँ से हम पढ़े हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट है आईपास से सीखा हूँ मैं, तो उन्होंने बिल्कुल एबीसी से समझो स्टार्ट किया था। और जन्मपत्री तो बहुत बाद में जब हम ज्योतिष प्रभाकर में आ गए थे तब हमें इजाजत मिली थी कि हम जन्मपत्री देखें। और ये बाद में हमें समझ आया कि आधी अधूरी नॉलेज विष के समान होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसलिए अभी क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट भी सिखा रहे हैं। तो उसमें अब जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है सर वो सीखता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस इसमें सालों की करते हैं, कोई रिसर्च नहीं, कई लोग रिसर्च नहीं करते इसमें। ठीक है, और रिसर्च पर हम बताऊं सर, इसमें रिसर्च सबसे बढ़िया कैसे होती है कि जो आपके पास कुंडलियां आती हैं, जो आप वो आपको कोई हर एक कुंडली को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। और इसमें तथ्य जो होते हैं सिर्फ तथ्य नहीं काम करते, इसमें बहुत सारी चीजें काम करती है। इसमें मतलब क्या आपने उसमें पहलू अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी हैं कि उनके सबके जो है तरीके अलग होते हैं प्रेडिक्शन करने के। ठीक है, जो मैं बोल रहा था आपको कि लोग सीख जाते हैं 6 महीने में, साल में, 2 साल में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फिर वही आधी अधूरी वाली बात हो जाती है। बिल्कुल सही। तो उसमें अब क्लाइंट को नहीं पता कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कितने साल की है, उसने क्या अचीव किया है, नहीं पता ना आपको। बिल्कुल सही। तो क्लाइंट को नहीं पता होता, तो क्लाइंट फिर क्या करता है, फिर क्लाइंट समझ जाता है कि इसको ज्यादा मतलब की नॉलेज नहीं, वो आपको पता पढ़े लिखे लोग हैं सर। बिल्कुल ठीक है, तो क्लाइंट समझ जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो एक धारणा बना लेता है ज्योतिष के बारे में, यार ये ज्योतिषी सारे ऐसे ही होते हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही वो करते हैं, ये पैसे कमाने का धंधा। ये मैं आपको सही जो बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब उसमें जो जिनका सालों की प्रैक्टिस है, मैं भी उनमें अपने आप को मानता हूँ। ठीक है जी, बहुत कुछ अचीव किया भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ अचीव किया इसमें और कर भी रहे हैं सर। जी। ठीक है, तो वहां पे सर ये चीज ना थोड़ी सी बुरी लगती है वहां पे। मैं चाहता हूँ जो भी इस लाइन में आप अगर कोई आ रहा है, ठीक है, अगर आप शौकिया आए हो तो उसको शौकिया ही रखो, उसको प्रोफेशनल मत बनाओ, उसको आप मतलब कि कमर्शियल मत बनाइए। ठीक है, आप ज्यादा अपने परिवार की देखी कुंडली, आपने अपने रिश्तेदारों दोस्तों की देखी, तो इतने तक सीमित रहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसमें आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर इसमें पूरा रिसर्च मत कीजिए। जैसे कि मैंने आपको सेमिनार में भी कहा था, ये ऑकल्ट साइंस है, ऑकल्ट होता है मतलब रहस्यमय। बिल्कुल सही। और छोर तो आप कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो इसीलिए इसमें रिसर्च, आपको इसमें डूबना पड़ेगा, इस समुद्र में आपको डूबना पड़ेगा, वहां से रत्न निकलते हैं, उनको लेके आना है। ठीक है ना।
और ये चीज है, तो इसमें कच्चा मतलब कि जो कच्चे पैर नहीं आना चाहिए किसी को। तो उसमें फिर वो है ना पूरी मतलब कि जैसे पूरी बिरादरी को लोग फिर बोलने का मौका मिल जाता है। आप समझते हैं मेरी बात में क्या? वो चूहे के हाथ में हल्दी की गांठ लगी, पंसारी समझ लिया। हाँ बस बस वो ही हो गया आपको। हाँ, वही अच्छा, सही है। इसमें एक चीज और है कि चलो ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा अगर किसी का आपने किसी को उपाय बताए, ठीक है, उपाय लग गए किसी को, उसने क्लाइंट ने अच्छे से उपाय किया और उसको लग गया। और कुछ लोग ना अपने इसमें भगवान का होता समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस परमात्मा ने हमें चुना है और उसी की कृपा से हमें चुना है कि हम लोगों की हेल्प करें, ठीक है, हमारा प्रोफेशन है। तो मैं इसी बारे में आज कुछ चर्चा आपसे करूंगा। अब आए हैं सर, तो थोड़ा सा आप उपाय के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को उपाय कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए, पता नहीं सर। एग्जैक्टली मैं आज जो आपसे जुड़ा हूँ, मैं इसलिए जुड़ा हूँ, मैं क्लाइंट जो है, जो हमारे प्रोजेक्ट बोलते हैं जिसको, जो हमसे कंसल्टेंसी लेने आते हैं, तो मैं उनकी तरफ मेरा बहुत ज्यादा रुझान होता है। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी आए वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो मतलब कि जो भी जिस उससे मेरी उम्मीद से मेरे पास आया, भगवान उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है जी। तो जो भी क्लाइंट हैं कहीं भी जाते हैं, कोई भी ज्योतिषी भी उनको उपाय बताते हैं या कहीं कैसे भी हो, एक तो पहले मैं सबको ये बोलूंगा कि आप यूट्यूब वगैरह पे देख के उपाय एकदम से उपाय मत कीजिए, ठीक है ना। तो कौन सा उपाय आपके लिए उपयुक्त है, कौन सा नहीं है, ये आपको नहीं पता। जी। तो जैसे आप कोई मेडिसिन नहीं खा सकते किसी डॉक्टर के उसके सलाह के बिना कोई मेजर प्रॉब्लम के लिए, तो वैसे भी उपाय नहीं करने चाहिए, ठीक है। उपाय अगर आपको कोई ज्योतिषी बताते हैं या जहां भी आप कहीं से भी आपने सलाह ली है, उपाय के लिए देखिए, उपाय कई तरह के होते हैं। आध्यात्मिक उपाय होते हैं, ठीक है जी। अगर आपको आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं, मैं क्लाइंट जो आम पब्लिक को मैं एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके लिए बता रहा हूँ, अगर वो लोग जुड़ेंगे देखेंगे, जो उपाय आपको बताए जाते हैं आध्यात्मिक, जिस भी देवी देवता ग्रह के लिए, ग्रह स्वामी के लिए आपको उपाय बताए गए हैं, आपकी श्रद्धा उनके प्रति पूरी होनी चाहिए। बेशक आपके पास सामग्री पूरी नहीं है, पूजन आपको किसी ने बताया भी पूजा करानी है आपने, मान लो किसी वजह से कोई सामग्री पूरी नहीं हो पाती, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपके अंदर का जो पॉजिटिव वो है, वो पूरा होना चाहिए। उस उपाय और उस जिन ज्योतिषी के पास आप गए हैं उनके प्रति भी आप पॉजिटिव होने चाहिए। और जिनसे आप उपाय करवा रहे हैं, जो भी आपकी पूजा पाठ करा रहे हैं, मैं तो ज्यादातर ये बोलूंगा कि कई बार होता है कि आप बोल देते हैं मंत्र जाप खुद कीजिए। आप देखिए, हमारे आप भी जानते हैं कि हमारे जो कर्म कांड है, जो ये पूजा पाठ विधि है सनातन, उसमें बहुत सारी नियम है उसके, ठीक है। हर कोई देखिए नहीं कर पाता उसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आप कोई वैसे पूजा पाठ मंत्र जाप कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो वो आप किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाएं, ठीक है, बिल्कुल सही कह, और पूरी विधि विधान से श्रद्धा से कराएं। दूसरा, अगर आपको किसी ने कोई टोटका बताया है, टोटका जैसे किसी ने कहा पानी में नारियल आप प्रवाहित कर दीजिए, आप काले कुत्ते को रोटी दीजिए, मछलियों को चारा दीजिए, दाना दीजिए, ठीक है ना, इस तरह के जो भी टोटके हैं। तो अगर कोई ऐसा उपाय आपको बताता है तो आपको उसमें पूरी तरह से उसकी आपकी पहले तो आपके अंदर की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि ये मैं उपाय करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा, बस मुझे मिल गया फल। इस सोच से अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, ठीक है, आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको वो जरूर फलित होगा। और मैं आपको संजय जी एक चीज बताना चाहता हूँ, जी सर कि जो भी किसी क्लाइंट का कोई काम होता है, मान लो अगर किसी का भी कोई काम होता है, कोई बात मतलब कि जो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होती है, वो उसकी खुद की वजह से होती है, उसके खुद के उपाय करने के तरीके से, श्रद्धा से और उसके अंदर की पॉजिटिविटी से ही होते हैं। मैं भी बता दूंगा, आप भी बता दोगे, कोई और भी बता देगा, हम लोग भगवान नहीं है, हम अपनी विद्या से उनको बता रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उपाय भगवान की कृपा उन पर तभी होगी जब वो खुद पॉजिटिव होंगे और भगवान के प्रति समर्पण होगा उनके मन का। जी सर। तो क्लाइंट खुद अपनी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया है, ठीक है जी।
जी जी जी, ये चीजें हैं जो इंसान को, बस छोटी सी चीजें, को ज्यादा बड़ी नहीं है कि इसमें आपको सर एक चीज और पूछना है आपसे, एक चीज पूछना थोड़ा सा, जो एक्वेरियम में मछली होती है, ठीक है जी जी जी, तो क्या राहु की महादशा चल रही हो तो क्या मछलियों को जो देना होता है वो क्या हम बाहर जाके दें या घर में एक्वेरियम रखना चाहिए? ये बड़ा आजकल बहुत वो चल रहा है। हाँ, मैं बहुत, और मैं आपको बताऊं, मछलियों का उपाय मैं खुद भी बहुत करता हूँ, करवाता भी बहुत हूँ, और ये बहुत ही, इसलिए मैं ज्यादा इसको जोर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सटीक, मतलब कि कारगर उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है ये। क्या उपाय सर, जो दर्शकों को बताइए, दर्शकों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पे मछलियों का, आजकल मछलियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जी बिल्कुल ठीक सही है जी। अब जैसे हमारे अपने अम्बाला शहर में ही मछलियाँ नहीं है, मैं आपको बताऊं, पहले एक होता था अम्बाला सिटी में, एक पाउंड था, उसमें था, लेकिन अब मछलियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में, और आपको अगर राहु की शांति करनी है, राहु आपसे पीड़ित है किसी भी वजह से, तो मछली का उपाय बहुत अच्छा है। तो ऐसे में आप एक्वेरियम रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए, अगर मैं उसमें रेशियो बोलूँ उपाय का, तो उसमें 20-25% फर्क पड़ेगा उसका। अगर आप बाहर किसी नदी या तालाब में मछलियों को जो आटा देना, आटे की गोलियां जो होती हैं, वो आप दें उनको, उससे वो 100% अगर काम कर रहे हैं, तो ये 25-30% ही काम करेंगे। कितनी गोली होनी चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को हमारे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, गोलियां कितनी नहीं हो, तो बात ये जरूर है कि गोलियां आटे की हों, और आप काले तिल पीस लीजिए, काले तिल का आटा बना लीजिए, और जो ये रोटी का आटा है, इनको मिक्स करके उसकी गोलियां आप बनाइए, ठीक है। आप बल्कि अगर आप शाम संध्या समय जाते हैं तो दिन में उसको बना के रख लीजिए, तो ताकि वो सूख जाए, नहीं तो वो एक दूसरे में हो जाती है। और कितने बजे करना चाहिए, गोधूली बेला में कब, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, ये उपाय ऐसा है कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब आपको मौका मिले आप इसको कर सकते हो। मैं आपको संजय जी अपना एक वो बता रहा हूँ, मैं ऋषिकेश जाता हूँ, जब भी कभी ऋषिकेश जाऊंगा ना, मैं सिर्फ एक जगह जाता हूँ, लक्ष्मण झूले के ऊपर खड़ा होके, नीचे आप देखना इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और वहीं पे आटे की वो मिलती हैं। मैं कम से कम 500 रुपए की वो लेके आटे की गोलियां उनसे, वो एक मेरे ख्याल 10 रुपए का डूना देते हैं, मैं 500 रुपए की लेके मछलियों को डालता हूँ, और इतना इफेक्टिव उपाय है वो, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना जी। तो जो भी लोग, अगर मछली मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर तो आप आटे की गोलियां, जैसे मैंने आपको बताया वैसे काले तिल, गेहूं के आटे में काले तिल पीस बना के, उसके पीस के एक बना दे रोटी। हाँ, काले तिल का भी आटा बना लीजिए, उनको दोनों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है ना जी। ठीक है, समझ गए। ठीक है। देखिए, मछली का क्यों इतना फल देता है, मछली जो है एक ऐसा जीव है जो बाहर आके कुछ और नहीं खा सकती। जी जी बिल्कुल सही है जी जी। ठीक है, चींटी फिर भी बाहर निकल जाएगी, चिड़िया फिर भी कुछ ले आएगी, कुत्ता भी, गाय फिर भी बाहर कुछ ना कुछ खा लेंगे, जी जी। लेकिन मछली एक ऐसा जीव है जो सिर्फ जो पानी के अंदर उसको मिलेगा वो ही खा सकता है। तो आप मछली को, और आप देखिए, जब मछली को आप डालने जाएंगे ना, कितनी तेजी से मछलियां आती हैं वो खाने के लिए, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि कितनी वो ज्यादा इस चीज के लिए उनको जरूरत है इस चीज की, और आपके कष्ट इससे जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हो गया मछलियों वाला, ठीक है। और सर इसमें एक चीज रुकूंगा मैं, इसमें आपको थोड़ा सा माफ करिएगा, क्या किसी की राहु की महादशा चल रही है, क्या उसको मछली, नॉनवेज खा रहे तो क्या मछली खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, फिर तो समझो खत्म है, अंत है उसका, समझो। मैं आपको एक क्लियर बता दूंगा, जहां देखिए, आप महादशा की बात कर रहे हैं, महादशा के साथ आप जो अंतर चल रहा है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं वो या पत्यंतर भी चल रही है, कहीं राहु और शनि की अंतर या पत्यंतर टकरा गई, दशाएं इकट्ठी आ गई, जी जी। और ऐसे टाइम में जो मछली खाने वाला जो बंदा है, उसका तो बहुत ही नुकसान उसमें होगा, ठीक है जी, जी जी। और ऐसा नुकसान होगा कि वो कभी भरेगा नहीं। अगर सर सपोज करिए कोई ग्रह है, वो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, मंगल हो, शनि है, सूर्य हो, बुध हो, शुक्र हो, वो अगर राहु के नक्षत्र में है, तो क्या उस वक्त भी क्या हम लोग राहु का उपाय कर सकते हैं? देखिए, दशानाथ जो होता है ना, अगर हम आप महादशा और अंतरदशा दोनों देखिए, अंतरदशा को इसलिए महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि अंतरदशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आती है, महादशा तो चलो चल रही है, लेकिन उसको एक अंतरदशा भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अंतरदशा नाथ अगर राहु के नक्षत्र में है, ठीक है जी, तो आप
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राहु का उसमें करना, मैं इसमें मेरे पर्सनल वो है इसमें, जी 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 मैं इसमें इतना कुछ नहीं मैंने वो किया। हाँ ये जरूर है कि जिस जो अंतरदशा नाथ है, महादशा नाथ है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है और उसके अष्टक वर्ग में गोचर में कहाँ है और अष्टक वर्ग में कितनी नहीं, अगर रेखाएं हैं। किसी का चल रहा नक्षत्र में तो एक्स्ट्रा कर ले तो कोई लॉस तो नहीं होगा उसको, नहीं अगर नहीं, कुछ भी उन कर ले। राहु का तो सर सिवाय घुमेर डालने के कोई भी उपाय आप कर लीजिए, राहु और शनि का जी जी कभी भी कर लीजिए। जी एक जैसे एक राहु का बड़ा अच्छा उपाय है कि एक मोची को आप, जो सड़क किनारे मोची बैठा होता है, आप उसको जी छाता भेंट कर सकते हैं। जी, वेरी गुड। मोची को, काला छाता होता है ना, बड़ा छाता, उसको जी जी पूछिए आप कि मैं आपको छाता दूंगा, आप ले लेंगे। जैसे आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है जी तो जी, उसके बिल्कुल लिए तो वो सही। बहुत अच्छे, बहुत फायदेमंद है, ठीक जी है जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह आप रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह भी रहे एक राहु का बहुत अच्छा उपाय है। एक चांदी का ठोस हाथी जो होता है और हैं। जी जिसकी जी सूंड ऊपर होती है, वो आप गले में लॉकेट के तौर पे भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा है राहु के लिए, जी जी जी। ठीक है जी। तो सर इसमें लेकिन एक ये ही आ रही है, ये आपने हम्म, बिल्कुल सही कहा, सूंड ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जी कुछ कुछ जगह सूंड ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला। लेकिन हम्म, कई एस्ट्रोलॉजर्स में देखा है वो इस चीज के बारे में प्रेफर नहीं करते। चांदी का हाथी ठोस रख लीजिए, हम्म। ठोस में नीचे सूंड और ऊपर सूंड में डिफरेंस क्या है? देखिए सूंड ये प्रतीक माना जाता है कि ऊपर सूंड का मतलब प्रतीक माना जाता है, विजय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर हम किसी चीज का उपाय आपको बता रहे हैं, जी जी ठीक जी है, जी आप परेशान है किसी चीज से, इसलिए हम आप उसको ठीक करने के लिए आपको उपाय बता रहे हैं, ठीक है। जी जी, तो बिल्कुल सही हम कह रहे चाहेंगे कि आपका जो भी उपाय कर रहे हैं, देखिए आप पैसे भी लगाएंगे, आप चांदी का हाथी खरीद के भी लाएंगे, उसको हैं। जी धारण भी करेंगे, शुद्ध भी करवाएंगे उसको, चाहे अभिमंत्रित भी करवाएंगे, उसकी भी दक्षिणा पंडित जी को देंगे। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपको वो असर करे, तो जो भी उसमें बेटर पोजीशन होती है उसकी, जी जी ठीक है, कहा जाता है कि वो विजय का प्रतीक होता है, अच्छी शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए सूंड ऊपर होना। जब जी हाथी वो करता है, आपने महोत्सव देखे होंगे केरला में, जी जी तो जी, हाथी ऊपर ऊपर, ही करता है। हाँ वो माना जाता है, तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है इसलिए, तो ठीक इसको है जी। लॉकेट में धारण करना है, घर में रखिए? देखिए वैसे इसको या तो आप इसको पॉकेट में रखिए हर टाइम, जी जी ठीक है, जी। लेकिन पॉकेट से ज्यादा मैंने जो इसके रिजल्ट देखे हैं, वो गले में लॉकेट के उससे धारण करके ज्यादा अच्छा असर करता है। मतलब चांदी में करना है, किस में धारण करना है? चांदी का सर, चांदी नहीं, लॉकेट में आप काले धागे में भी कर सकते हो। नहीं, काले, अगर किसी ने हाथी बनवा लिया, उस हाथी को हम्म। बिना लॉकेट में धारण किए किसी धागे में, लाल धागे में करवा ले। हाँ हाँ, लाल धागे में, काले धागे में, काले में रखे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, काले राहु ज्यादा का अच्छा है है। ना, लाल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अच्छा उसको लॉकेट, क्योंकि लॉकेट एक ऐसी चीज है, और स्टोन, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ, शरीर के साथ जुड़े रहते हैं आपको, जी 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 ठीक है ना। जी जी ये आपको एक एग्जांपल है कि मान लो आपको एक तार में करंट है, जी ठीक है, और वो मैं आपकी शर्ट पे लगाता हूँ, जी या जी आपकी जैकेट पे लगाता हूँ, या जी स्वेटर पे जी। लगाता हूँ, वो आपको शायद पूरी तरह ना लगे जब तक वो गीला नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्किन पे लगाऊंगा, वो एकदम से आपको झटका लगेगा उसका। सर, अब कई लोग ये सोचते हैं, जब ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जरूर सोचेंगे कि हमें गोमेद पहने, या जो आपने अभी उपाय बताया बेस्ट उपाय लॉकेट में डालने वाला, वो करना चाहिए? मैं देखिए गोमेद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गोमेद का। जी 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 गोमेद कभी भी राहु को शांत करना चाहिए, जी, राहु को हमने बल नहीं देना है। जो बिल्कुल सही। स्टोन होता है वो बल देता है, और जो पूजा पाठ या इसके जो पाठ होता है या इस तरह के जो उपाय हैं, वो राहु शांति के लिए होते हैं। बिल्कुल तो सही कह रहे बेटर ये है कि इसको आप बल ना दें। और हैं। जी जी गोमेद मैं तो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता, और जिसने पहना उसको भी उतरवा देता हूँ, जी जी क्योंकि गोमेद का मैं रिजल्ट अपने बता रहा हूँ। जब हम सीख, मैं आपको बताता हूँ, जब हम पढ़ाई कर रहे थे जी 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 2012 की बात है शायद, जी जी मैंने गोमेद डाल लिया, ठीक जी है जी। मेरे पिता वाले हाउस में राहु है, उसी दशा थी उस टाइम, जी जी तो जी मैंने घुमेर डाल लिया, मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बस रिसर्च में लगे हुए थे, ठीक है। जी 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 मेरे पिताजी को, मैं उससे कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे इग्नोर भी नहीं कर सकता उस चीज को। जी जी मेरे जी। पिताजी को उस टाइम इतनी जबरदस्त चोट लगी थी कि उनके पैर कट गया, उनका पैर, अरे, उनका पैर की उंगलियां कट गई। तो मेरे को पहली चीज मेरे दिमाग में, जब मेरे को फोन आया और ये खबर मैंने सुनी, तो पहली चीज मेरे, और मैंने 2 दिन हुए थे भी डाले को, 2 या 3 दिन हुए थे डाले। अरे, तो मैंने फिर किसी और के भी रिजल्ट देखे, बाद में उस चीज पे ध्यान गया, रिसर्च की, मैं तो उसी टाइम उतार दिया था, लेकिन मैंने दोबारा कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया। तो और भी मैंने ऐसे रिजल्ट देखे हैं गोमेद के, तो जी मैं जी। किसी को गोमेद नहीं सजेस्ट कर रहा, हो सकता है मैं, मेरी बात से कोई सहमत ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर्सनल अपना वो बता नहीं, रहा आपको खुद का अनुभव है सर, रिसर्च आपकी अपनी खुद की है, बिल्कुल हूँ। सही आपने मैंने कहा हुआ है। रिसर्च बहुत की है सर, इसमें बहुत रिसर्च की है, हाँ जी हाँ जी। जी जी। सर, तो दूसरी चीज आजकल ये बहुत चल रहा है, लोगों को बड़ा वो हो रहा है कि विवाह नहीं हो रहे, विवाह के
उपाय कोई अगर आपके पास हो, विवाह नहीं हो रहे किसी? मेरा सर सबसे जो वो हॉट केक टॉपिक रहता है वो विवाह का ही रहता है क्योंकि आजकल किसी भी आपके पास, मेरे पास या कोई और हमारे ज्योतिषी भी हैं, सबके पास जो सबसे हॉट केक टॉपिक यही है कि आजकल क्लाइंट सबसे ज्यादा बच्चों के लिए आते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही। और मैंने कल परसों एक लाइव किया था, बहुत टाइम के बाद सर लाइव इसमें किया थोड़ा था। सा मैं रुकूंगा, इसमें एक नया कलयुग में एक नया कंसेप्ट हो गया। अब लोग माता पिता लड़के की शादी के लिए बेचैन हो रहे हैं, लड़कियों के इतने नहीं हो रहे। एग्जैक्टली मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि जी आज सर। के टाइम में, अभी से 2-3 साल पहले तक मैं बता रहा हूँ संजय जी, कि 2-3 साल पहले तक जी लड़कियों की शादियां नहीं हो रही थी। जी जी, ठीक है जी। बिल्कुल सही। और अभी आज का ये प्रेजेंट है कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। उसका मैं बिल्कुल सही रीजन कह रहा है। बताता हूँ आपको, मैं जी जी रीजन बताता हूँ। जी जी देखिए हमारे मैंने अपने लाइव में बोला था, ज्योतिष में हमारे हर एक की कुंडली में जी एक योग बनता है विवाह का, जी 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 संतान का भी बनता है, विवाह का भी बनता है, मकान का भी बनता है, हर चीज का एक योग बनता है। हर थोड़े टाइम के बाद योग बनता है। जी उसको जी कैलकुलेट कर, योग कैसे बनता है कि उसमें कुछ ग्रहों की पर्टिकुलर पोजीशन गोचर में ऐसे होनी चाहिए, दशाएं इफेक्ट होनी चाहिए, इस हाउस से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब वो एक योग समीकरण बनते हैं, तो जी शादी जी का योग बनता है। जी और जी वो हर एक की कुंडली में बनता है थोड़े जी जी, टाइम के बाद। बिल्कुल। अभी क्या है कि बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, जी ठीक है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, और सब लड़कियां भी, हमारी जो बेटियां हैं वो भी पढ़ लिख गई है, अच्छी जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, बड़ी अच्छी सैलरी ले रही है। तो कई लड़कियां होती है जो 80,000 का महीना ले रही है या 1 लाख रुपए महीना ले रही है, तो उनकी ये चॉइस होती है कि हमें कम से कम 1.5 लाख वाला पति मिले। बिल्कुल सही कह रहे मैं हैं। इसको गलत गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन अच्छा, फिर उसके अलावा चार्ज थोड़ा सा ना, ये बात शायद मेरी बुरी लगे, जो श्रोता है उनको शायद बुरी लगे मेरी बात, लेकिन ये सच है हैं। जी कि आजकल थोड़ा सा ना चार्ज शादियों का ना, जो घर के जेंट्स है ना, जी जी, उससे ट्रांसफर होके घर की हमारी माताओं पे चला गया। ठीक है बिल्कुल जी, सही। जी जी जी, क्योंकि माताएं भी पढ़ी लिखी हैं, देखो मैं ये नहीं बिल्कुल कहूंगा सही कह रहे पहले वाली नहीं है, वो भी पढ़ी हैं। हाँ। लिखी है। तो कई बार ना डिसीजन मेकिंग में देर हो जाती है। ठीक है हम्म, जी, उसमें डिसीजन मेकिंग में देर होने की वजह से ना वो योग निकल जाता है। जी, ठीक है जी, वो बिल्कुल सही। योग निकल जाने की वजह से फिर वो अगला योग 3 साल के बाद आएगा, ढाई हम्म, साल के बाद आएगा। हम्म, ठीक है, तब तक बिल्कुल। शादियां नहीं होती, फिर ऐसे में सर उम्र बढ़ती रहती है। ठीक है, तो मेरा ये सबको एक सजेशन है, जो मेरे लोग मेरे को सुन रहे हैं और जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मैं इसमें बहुत ज्यादा काम करता हूँ शादियों जी के ऊपर। जी जी उसमें ये है कि आप किसी भी, जो भी आप जिस भी ज्योतिषी जी के संपर्क में है, जी अपने जी बच्चे का योग एग्जैक्ट निकलवाइए। जी ठीक है, अभी योग कब है जी उसका, जी और उस योग में जो रिश्ते आते हैं, रिश्ते जी आएंगे, क्योंकि आपके पास आजकल बहुत सारे वो है मैट्रिमोनियल साइट्स है। ठीक है जी, वो भेजते रहते हैं, डाटा भेजते रहते हैं। तो आप जो योग, जिस समय उस टाइम कोई रिश्ते आएंगे, जिस टाइम योग एक्टिव होगा, जी तो जी उस टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी भी पड़े, जी तो प्लीज आप उसको कीजिए। जी ठीक है, जी जी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पसंद आ जाता है, पसंद, अपना पार्टनर पसंद आता है, पेरेंट्स को नहीं आता। ठीक जी है, पेरेंट्स को पसंद आता है, बच्चों को नहीं आता। ठीक है, या कोई किसी रिश्तेदार को नहीं आता। तो मतलब कि ये चीजें होती हैं कि इसको ना, योग को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जी और जी, हमारे टाइम में यही आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और लड़कियां भी हैं और लड़के भी, लड़कों का आजकल नहीं शादी हो पा रही है इस वजह से, क्योंकि देखिए थोड़ी सी ना, मैंने आपको जो चीज बताई है ना, कड़वी जरूर है वो, जो मैंने बताया कि चार्ज माताओं के हाथ में आ गया, जी जी, बिल्कुल सही। लेकिन ये फैक्ट है सर, संजय जी, ये फैक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही तो कह रहे इस वजह से, तो हमारे बल्कि एक मित्र हैं, हैं। जी इंस्पेक्टर रिटायर है, उनके बेटे की शादी में विलम्ब हो रहा था। जी जी बच्चा बच्चा वेल सेटल्ड है वो, जी जी बट वो यहाँ हरियाणा के हैं और बड़े अच्छे, मतलब कि उस पोस्ट से रिटायर हुए हैं। वो कहते हैं मैं जहां भी लड़के के लिए बात करता था, वहां उनकी मदर बात करती थी, और मैं पीछे हो जाता था इस वजह से। ठीक है जी, समझ गया, बिल्कुल तो सही। ये रीजन है थोड़ा सा। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, बट ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल योग सही। को कैलकुलेट करके उसको, आपको मतलब कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने बच्चे को कहीं भी आप धकेल दो, मैं वो उस हम्म, चीज के लिए नहीं कह रहा हूँ, नेचुरली देखभाल के करना है। जी बच्चे बहुत लायक हैं आजकल के, जी जी ठीक है ना, बहुत समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं। तो लेकिन फिर भी ना, आप इस चीज का ध्यान रखिए, और जो उपाय हैं इससे रिलेटेड उपाय करनी है। जी जी तो
उसमें भी जैसे उपाय का तो मैं भी अब बता चुका हूँ आपको कि कैसे करने हैं उपाय। जी जी जी। तो उपाय जो है ना, ऐसे अंधाधुंध ना करें उपाय। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, उपाय का भी एक टाइम होता है करने का। जी जी जी। ठीक है, तो ये आप जहाँ भी आप जिस भी जो चीज से आप कंसल्ट करते हैं, तो आप पूरी उनकी इस चीज में ध्यान रखें, इस चीज का कि हमें योग बताएं जी और जी। उपाय का बताएं कब करना है। अब तीसरी चीज एक और मैं आपको बताऊंगा, एक और लोगों के मन में है कि हमारा बच्चा तो मंगलिक है जी, शादी नहीं होती उसकी। जबकि सही मंगलिक बात। का शादी ना होने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जी जी ठीक है, जी जी मंगलिक अगर जितनी लड़कियां हैं उतने लड़के भी हैं, जी जी। जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां भी हैं। बिल्कुल ठीक है सही कह जी, रहे और बहुत सारे कारणों से संजय जी मंगल दोष कट जाता है कुंडली मिलाने में। हैं। बिल्कुल सही ठीक है कह रहे जी, हैं सर, बिल्कुल सही। बहुत सारी चीजें मेरे पास इतनी उसमें वो है कि आप मंगल कट जाता है उससे, बहुत सारी रीजन से बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे सही कह रहे ज्योतिषी जी भी जानते हैं, मैं ये नहीं कि मैं ही जानता हूँ। तो इसलिए इसमें भी लोग कहते हैं कि मंगलिक आधे रिश्ते तो इसलिए छोड़ देते हैं भी मंगलिक नहीं मिल रहा जी लड़का, हैं। बिल्कुल सही कह या रहे हैं। मंगलिक। मैं अपने जो भी मेरे पास आता है उनको बोलता हूँ, अगर कोई रिश्ता आपको समझ आता है तो एक बार मुझे मिलाई, बेशक नॉन मंगलिक है, आपका जी बच्चा मंगलिक है, नॉन मंगलिक है दूसरा, मुझे एक बार भेजिए, अगर मंगल कटता होगा मैं सजेशन दे दूंगा, करना ना करना आपकी वो है। बिल्कुल सही कह और रहे मैं इस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेके सजेशन देता हूँ उसमें। ठीक हैं। है ना सर जी। एक्चुअली मुझे लगता है जो मंगल का कंसेप्ट है ना, मंगली का, ये लोगों को ज्यादातर समझ में आ नहीं रहा। दो चीजों से लोग इतना डरते हैं और लोगों ने डराया भी हुआ लोगों है, के मन में आ गया साढ़े सर, मैं आपको और बताऊंगा, मांगलिक। 1 4 7 8 12 में हो तो उनको मांगलिक समझ लेते हैं, मतलब ये बड़ा गलत चल रहा है आजकल, ट्रेंड जो चल रहा है। देखिए, मंगलिक होना या कोई भी कुंडली में योग होना सर, वो ऐसे एक्टिव नहीं होता, उसके बिल्कुल सही कह बहुत सारे उसके वो होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, तो जाके कोई योग एक्टिव होता है। या फिर मंगल जो है, मंगल आप मंगलिक मान लो, आप कोई मंगलिक दिख रहा है बच्चा, जी जी। वो चलित चंद्र कुंडली में भी मंगलिक होना चाहिए, वो चलित कुंडली में भी मंगलिक होना चाहिए। और बिल्कुल सही कह मंगल रहे हैं। की जो डिग्री है वो पूरी होनी 12 से 18 के बीच में अगर है तो हाँ मंगल, तभी है। इसका मतलब ठीक है, फिर पार्टनर मंगलिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सही कह जी। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और ये भी देखना चाहिए कि मंगल कौन से घर का स्वामी है। अब देखिए, जो बुध लगन की कुंडलियां होती हैं, जैसे जी जी मिथुन और कन्या लगन, उसमें मंगल अच्छा नहीं माना जाता। जी 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 ठीक है जी, जी दो बैड हाउसेज का लॉर्ड होता है, इसलिए उसमें जी। अच्छा नहीं माना जाता। तो ये भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसमें इतने इतने वेरिएशन है, इतने पहलू है ना इस चीज के, कि बस लोग ऊपर ऊपर। अच्छा, लोगों का भी क्या कसूर है, क्लाइंट का, वो तो लेमैन है, उसको तो नहीं पता क्या है। तो पता नहीं, ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप। और मैंने कुछ लोगों की थ्योरी देखी है कि अगर जब तक आप किसी को डराओगे नहीं तो वो क्लाइंट आपको वो नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत वैसे गलत ये चीज है। मैं उस बात सही चीज कह रहे के लिए बहुत खिलाफ हूँ, उस चीज के। हैं, बिल्कुल सही कह जो रहे एक तो वो पहले ही दुखी आया है, क्लाइंट जो आया हैं, है, उसको और आपको भी उसकी दुखी कर मदद करनी, ठीक है, दिया। आपने अपनी फीस लेनी है। मैं अपनी बात करता हूँ सर, मैं 1 घंटा देता हूँ क्लाइंट को। बिल्कुल ठीक है सही जी, बात। 1 घंटा देता हूँ, चाहे वो 5 मिनट में फ्री हो जाए, बिल्कुल सही कह लेकिन रहे मैं अपनी तरफ से उसके लिए 1 घंटा निकाल के रखता हूँ। हैं, और बिल्कुल मैं सही। उसके पूरे उसको ये कोशिश रहती है कि उसकी जो भी उपाय है उसको अच्छे से समझाऊं, उसको नोट करवाऊं, उसको तरीके बताऊं, उसकी बात सुनूं, ताकि वो उसका काम हो, उसका बिल्कुल ये सही कह जिस रहे हैं, मन से आया है मेरे पास, अगली बार खुश होके आए। और ये बिल्कुल बहुत सही। अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे इस चीज के। बहुत बढ़िया सर। तो ठीक है ना, मैंने उसमें सेमिनार में बोला था कि क्वालिटी पे आप बात करें, क्वांटिटी पे मत करें आप। बिल्कुल क्वालिटी सही कह रहे होनी हैं। चाहिए सर्विस की, ठीक है सर ना जी, अगर हमें इस चीज से रिलेटेड एक और पूछना है, वास्तु में कौन सी ऐसी जगह है करें कि मैरिज लाइफ से रिलेटेड इंसान को प्रॉब्लम में थोड़ा सा सोल्यूशन मिले, वास्तु से रिलेटेड अगर वो क्या करना चाहे। देखिए, वास्तु के बहुत सारे पहलू हैं इस जी चीज जी के जो आप बात कर रहे हैं। जी तो जी ओवरऑल मैं आज ये भी आपने अच्छा याद कराया, मैं सभी के लिए बताना चाहता हूँ जी जी कि पहले हम बात वास्तु की करते नहीं कि आपका ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए, मैं अभी उसकी बात नहीं करता हूँ। जी मैं जी बात ये करता हूँ कि आपके घर का वातावरण कैसा है, जी जी सबसे पहली चीज। जी ठीक है, आप अपने घर में ये देखिए कि आपके घर में महक कैसी आ रही है, जी बिल्कुल किस सही। तरह की महक आपके घर में है। आप किसी के घर में संजय जी जाओगे, कई बार आपको उसकी महक, खाना नहीं बन रहा होगा लेकिन महक रहा होगा कि आज जैसे महक अजीब रहा सा होगा। स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल। हाँ, ठीक है, और कईयों के अजीब सी स्मेल आएगी, अलग से कुछ स्मेल आएगा, समझ नहीं आएगा किससे। तो ऐसे घरों में नेगेटिविटी पसरी रहती है। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल सही। चाहे वो हेल्थ वाइज इश्यू हो, चाहे वो वेल्थ के हो, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, जी या जी संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह ये एक इंडिकेशन होता है। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपके घर का वातावरण बड़ा साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। जी जी हरियाली जो होनी चाहिए वो सही हरियाली, जो पेड़ गमले वगैरह
सही होना, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखिए अगर आप जैसा मर्जी वास्तु कर ले, लेकिन अगर आपका घर ही साफ नहीं है, ठीक है, तो फिर वो वास्तु भी क्या करेगा। अब आप जो बात कर रहे हैं कि कौन रिलेशनशिप के लिए कौन सा वो होता है, रिलेशनशिप के लिए मैं आपको चीजें बताता हूँ कि अगर मैरिज नहीं हो रही बच्चों की, ठीक है, तो आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर भी देखना है कि वो राहु की जगह है वो, ठीक है, लेकिन वो पितरों की भी जगह मानी जाती है जी। तो वहां पे क्या है कि कोई ब्लॉकेज है, कोई गंदगी है, कोई क्या है वहां पे, मतलब कि आपके जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो नैऋत्य कोण बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम का कोण ना जी। तो आप अब मैं जो आम लोग हैं उनको क्या ये चीज नहीं पता लगेगी, तो आप किसी वास्तुविद को बुलाइए, जो अगर कोई आम पब्लिक मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए बोलूंगा जी। तो क्या आपको नहीं पता चलेगा कि साउथ वेस्ट कॉर्नर एग्जैक्टली कौन सा पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो वो आपका क्लीन हो, आपके पितरों का जो आपके जो भी पूजा पाठ है वो अच्छे से होना है। पितरों का बड़ा योग, कुल देवी देवता और पितरों का बड़ा योग होता है शादी, बिल्कुल सही शादी में, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो ये आपने देखना है कि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वहां पे आप कन्या को, जैसे कि सभी को पता है कि कन्या को वहां पे सुलाना चाहिए, और डबल बेड पे सुलाना चाहिए जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो कन्या का। जो आपका वायव्य कोण है, नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर है, वहां कन्या का अगर आपके वहां कोई बेडरूम है तो वो कन्या को दीजिए और डबल बेड वहां पे लगाइए उसके लिए, ठीक है सर। अभी आपने एक चीज याद लाई, मैं आपको एक बताता हूँ, वहां बीच में रुका, एक मैजिक बताता हूँ सर आपको। मैजिक क्या हुआ, 3 दिन पहले शायद मेरे घर के नॉर्थ वेस्ट में बाहर की तरफ कूलर लगा हुआ था। अच्छा जी। वो कूलर कई दिनों से वाइफ कह रही थी नीचे से बॉडी सड़ गई है, टूट गया, उसको कर लो। और मेरे ऐसा आदमी जो हर चीज चेक करने वाला, दिमाग से देखिए ग्रह ने निकाल दिया। मेरा पैसा फंसा हुआ था एक जगह, एक को दिया था 6-7 महीने हो गए थे, 20,000 के आसपास था। ओके। फोन किया, उठाया नहीं, 2-3 बार एक बार, फिर मैं छोड़ दिया, क्या टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मेरी वाइफ ने वो कूलर 2 दिन पहले उसको वहां से हटा के बाहर रखा कि अब इसको हटाना ही है, सर आप इमेज नहीं करेंगे रिलेशन, वो बंदे का फोन आया अगले दिन, कहता पैसे ले जो, हाँ पैसे ले जाओ, मतलब ट्रेमेंडस रिजल्ट, मतलब मैजिक है ये सर। जो वास्तु होता है ना, वास्तु के उपाय आपके घर में ही होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके घर में ही वास्तु मैं अपने घर की बात बताता हूँ। हमारा घर का जो ब्रह्म स्थान है ना, छोटा सा लॉबी का एरिया है, वो लॉबी है जी। वहां पे ऊपर पता नहीं लेंटर में ना कोई शायद लीकेज होगी, ऊपर रूम है उसके, एसी के पानी से ना तो थोड़ी सी वो सीलन सी आ गई थी उसमें। तो घर में बड़ी अशांति सी महसूस हो रही थी, हालांकि हम रेमेडीज करते रहे लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं था। फिर हमने उसको ना उस जगह को क्लीन करवाया, वहां सफेदी वगैरह का साफ सुथरा, और मैंने वहां पे लाइट लगाई है सेंटर में। जी बिल्कुल सही। और उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए संजय जी, बहुत ही अच्छे। तो ये रेमेडीज हमारे अपने घर में ही होती है वास्तु। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अब हम क्या है ये लगा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कोई तोड़ फोड़ नहीं करवाता, वास्तु के विजिट पे जाता हूँ मैं, जाता वैसे तो कमर्शियल वास्तु करता हूँ, लेकिन रेजिडेंशियल में भी अगर जाता हूँ तो मैं तोड़ फोड़ नहीं करवाता हूँ उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ना ही कोई इक्विपमेंट बताता हूँ ज्यादा कि ये लगाओ वो लगाओ, इसमें तार पा दो, इसमें ये पा दो। वो उसी के घर में से ही उपाय मिल जाता है, उसी के घर में से ही रेमेडीज हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी आपने लिख के बताई तो उसी में जो बताऊं, मैंने ज्यादातर देखा है कुंडली में एक अलग से, मतलब किसी से मतलब नहीं है, उस चीज का अलग है बिल्कुल, कि 8th या 10th हाउस में चंद्रमा हो किसी के, तो उसे घर में लीकेज की प्रॉब्लम, कहीं से सीलन किया, लीकेज की प्रॉब्लम मैंने देखी है। देखिए सर 2009 में ना बाढ़ आई थी अंबाला में। जी, ठीक है जी। यहाँ पे हर एक घर में ये सीलन है अब। उसमें हमारा घर भी है। समझ गया। तो यहाँ पे हो गया, ये दीवारों पे किसी ने टाइल्स लगाई है, किसी ने पीवीसी लगाई है, तो यहाँ पे अगर इसके पीछे देखोगे ना, सीलन ही सीलन है, क्या प्लस अभी सीमेंट भी नहीं होगा। तो ये चीजें जो होती है ना, आप जो कह रहे हैं मैं उस चीज को वो नहीं कर रहा हूँ। सर वैसे चंद्रमा आपके कहाँ पे, सर वैसे चंद्रमा आपके दशम स्थान में है सर। तभी तो बोल रहा हूँ 10वें घर में ही है। तो ठीक है ना, सीलन तो मैं तभी तो कह रहा हूँ पूरे अम्बाला में, हाँ पहले सीलन नहीं थी। 2009 के बाद कह रहे थे तो मेरे माइंड में आ रहा है कि 8वें और 10वें चंद्रमा तो आपको नहीं, इसलिए मेरे दिमाग में है। सर एक ही आपसे आप पूछिए, आपने बहुत अच्छा सर किया सर। एक टॉपिक जो है हम लोगों से बड़ा छूट गया है, लोग उसमें देख नहीं रहे हैं सर। आप एक्चुअली बताइए सर
कि लग्न कुंडली काम करती है, चलित कुंडली काम करती है? मेरे से अभी कल भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था जो आपने बात करी ना, या नमाज कुंडली या नमाज कुंडली, तीनों में से नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वैसे तो ज्योतिष में ऐसा है संजय जी, सबका अपनी थ्योरी होती है। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही एक सीक्रेट थ्योरी होती है सबकी, ठीक है ना? बिल्कुल सही। लेकिन मैं जो अपना बताता हूँ कि मैं पहले देखता हूँ लगन कुंडली, ठीक है? जी, लगन की डिग्री देखता हूँ कितनी है, जी, ठीक है? जी, उससे उसको पढ़ता हूँ कि क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है जी? जी। और उसके बाद फिर मैं चलित में देखता हूँ कि कौन से ग्रह आगे पीछे हुए हैं। जी, ठीक है? जी। अगर मान लो मुझे लगन कुंडली में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जी, तो मैं फटाफट उसको चलित में चेक करूंगा कि वाकई में वो है, ठीक है? जी। तो अगर वो चलित में भी सेम हुई तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है? आपको बिल्कुल सही, नेचुरल बीमारी पता लगी तो आपको दवाई भी देने में इजी रहेगा, बिल्कुल ठीक है सही ना? कह रहे हैं। तो लगन कुंडली और चलित कुंडली मैं दोनों से प्रिडिक्शन करता हूँ, ठीक है? मैं अपनी वो बता रहा हूँ, ठीक है? जी। और मतलब कि मैं कभी चूकता नहीं हूँ कि मैं लगन देख के मैंने बता दिया और चलित नहीं देखी। मैं लगन और चलित दोनों देख के करता हूँ। नवाश मैं सिर्फ इसलिए यूज करता हूँ, नवाश कुंडली सिर्फ और सिर्फ मैं पार्टनर के वो उसकी जो मैरिज लाइफ है उसको, अपने बाकी तरीके होते हैं, हाँ, हर एक तो के मैं बिल्कुल उसके सही लिए कह रहे हैं। यूज करता हूँ मैं, ठीक है ना जी? सर एक ही प्रॉब्लम और आ रही है आजकल, कई सॉफ्टवेयर हैं और कई सॉफ्टवेयर में कुंडली चेंज हो रही है। ये अपना जो एस्ट्रोसेज है ना सर सॉफ्टवेयर, जी। ये इसमें अंशों की गड़बड़ है। नहीं, कई मैं ये तो इसमें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100% है। लेकिन कई बारी मैं देखा, जैसे पराशर में डाला मैंने, कुंडली लाइट में डाला मैंने, सपोज करिए एस्ट्रोसेज में डाला, तो या मैंने इवन कई और भी सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई ग्रह बताएगा लगन में, कोई जगह बता देगा दूसरे भाव में। तो ऐसा क्यों? ये तो कौन क्या देखे हम? उसमें पता क्या होता है सर, वो किस केस में होता है जहां पे लगन जो है ना, या 29 डिग्री का होगा या 00.6 डिग्री का होगा, ठीक है? पहली चीज। जी दूसरा, ये हमें, मेरे पास दो सॉफ्टवेयर है, एक तो दुर्लभ है, दुर्लभ आम जो सभी के पास होता है, एक लियो स्टार है, जी। लियो स्टार। मैं कोई भी चीज मतलब कि दोनों से कंफर्म करता हूँ। कभी मुझे कुछ ऐसा लगा ना कि मान लो मैंने, कभी कोई क्लाइंट आता है तो मैं उससे कुछ चीजें पहले कंफर्म करता हूँ, ये जानने के लिए कि उसकी कुंडली ये ठीक भी है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल। तो और खासकर उन कुंडलियों को तो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ जिनका टाइम पूरा पूरा होता है, सुबह के 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो पूरा टाइम, वो जो पूरा टाइम होता है हमेशा अंदाजन होता है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। उसमें फेलियर के चांसेस, पहले आप कंफर्म करें कुंडली सही है तो ये आप उपाय बताएं, ठीक है ना? ये नहीं कि जो क्लाइंट ने दे दिया आपने उसी पे वो कर दिया। बहुत सारे संजय जी, इतनी कुंडलियां ऐसी निकली जिसमें हमने लोगों को बताया कि आपका ये टाइम नहीं, आपका ये टाइम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है जी? बिल्कुल तो सही। ये चीजें जो है देखनी पड़ती हैं। तो सर एक चीज और पूछेंगे आपसे, सर ये चीज बताइए, जैसे हमारे पास कुंडली आई और दो सॉफ्टवेयर, दोनों में सॉफ्टवेयर में अलग ग्रह हैं, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा उसको कम से कम उनसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। बिल्कुल उसके मुताबिक और दशाओं के मुताबिक। जी। दशाओं से ये पता लग जाएगा। आप उससे पूछे आपकी शादी कब हुई थी, ठीक है? जी बिल्कुल उससे सही कह रहे पता लग जाएगा जी। अगर कोई यंग है, मतलब कि जिसकी शादी को अभी कुछ साल हुए हैं, जी 8-10 साल है, तो आप उसकी दशाओं से देख सकते हो कि हाँ ये इस पीरियड में उसकी शादी हुई थी, या उसके कन्या संतान या पुत्र संतान जो बेटा है वो भी दशाएं डिपेंड करती, कुछ मेल ग्रह है कुछ फीमेल ग्रह है नेचुरली। तो बहुत सारी चीजें ना आपको उससे कंफर्म करनी जरूरी है आपको, ठीक है? बेशक आपका सॉफ्टवेयर ठीक बता रहा है, दोनों सॉफ्टवेयर आपके ठीक बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार उससे कंफर्म जरूर करें कि आप 2-4 चीजें ना अपनी तरफ से उससे पूछिए। जी समझ गया। ये आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ये होता है, ये होता है, बल्कि आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ यही कुंडली इसकी सही है, फिर आप प्रेडिक्शन कीजिए। ठीक है ना सर एक ही और पूछनी है, क्या ये बात कहां तक सही है कि शादी कराने में राहु का बहुत बड़ा योगदान है? क्या वो ग्रह जिस राहु का, ये बारी मैंने कई जगह पढ़ा है और एक दो जगह मैं वो में हो सकता है मैं गलत हूं, कि जिस ग्रह में शादी हुई होगी वो ग्रह या तो राहु के अंतरदशा में हुआ होगा, या राहु के अंतरदशा चल रही होगी, या वो राहु के नक्षत्र में होगा, या उस पीरियड में राहु ने उस पे से वो गोचर कर रहा होगा राहु के ऊपर से। तो आपका अनुभव इसमें क्या है सर? देखिए, जो विवाह होता है ना सर,
जी जी। वो जैसे आप पहले बोलते थे ना भी शादी तो एक जुआ होती है, बोलते हैं हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समझ गया। एक ऐसी चीज होती है, आजकल तो चलो बच्चे पहले मिल लेते हैं एक दूसरे को, पहले मतलब कि बात बुत कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जी जी पहले जी एक तो होता था, तो राहु का क्या वो काम है, राहु बहुत ज्यादा शादी को सपोर्ट करता है। जी ठीक है जी जी। जी 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 मेल ग्रह है पहली चीज, जी जी बृहस्पति, शनि और राहु। जी, ठीक है, बिल्कुल सही। इनका बहुत ज्यादा पुत्र प्राप्ति में भी जी जी और शादी करने में भी राहु का बहुत, राहु जाते ऐसा है, राहु की जैसे मान लो दशा है पूरे जी जी 18 साल की जो भी दशा है उसकी, जी 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 तो उसके दो पार्ट होते हैं। वैसे हम्म, तो हर दशा के दो पार्ट होते हैं, जी लेकिन जी राहु के खास है कि वो पहला फर्स्ट हाफ उसका अच्छा जाता है तो सेकंड हाफ बुरा जाएगा, जी जी या फर्स्ट हाफ बुरा जाता है तो सेकंड हाफ अच्छा जाएगा। जी ठीक जी है, जी जी तो उस पीरियड में जो भी अगर शादी का वो आ रहा है योग, सिर्फ राहु के योग से नहीं होता, लेकिन जी और जी ग्रह जी भी सपोर्ट करते हैं उसका, जी लगन जी सप्तमेश, जी सप्तम जी हाउस, लगन हाउस, जी सेकंड जी हाउस, जी 12वां जी हाउस। ठीक है ना, जी ये जी सारे वो उसको मतलब कि सपोर्ट करते हैं, तो जी उसके जो जी स्वामी हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, तो उससे फिर योग बनता है। लेकिन हम सिर्फ इससे कहते हैं कि ये राहु ही शादी का वो जी जी बनाता है। हाँ, ये जी जी जरूर है कि मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि राहु की दशा में शादियां हुई हैं, जी जी जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी राहु की दशा में शादियां होगी। जी जी जी। अब ठीक है सर ना एक जी। चीज पूछते हैं ये कि अस्त्रक पर कहाँ तक रोल करता है? मैं अपना पर्सनल आपको वो बताता हूँ कि अष्टक वर्ग बहुत ही बढ़िया मेथड है, जी बहुत ही उम्दा मेथड है, लेकिन जी जी आपको उसको देखना आना चाहिए कि बिल्कुल सही। आपको उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आप। जी जी पहले जी तो उसकी आप कैलकुलेशन दो तीन सॉफ्टवेयर में आपको देखनी पड़ेगी कि सही रेखा बता रही है, उसमें जितनी रेखाएं बता रहा है वो जी सही है जी कि नहीं। जी जी पहली बात तो आप स्टार्ट ही यहाँ से करो कि आपकी महादशा और अंतरदशा और पत्यंतर कौन कौन सी चलती है। जी जी नेचुरली 3 ग्रहों की होगी। जी जी ठीक है ना, जी जी एक्टिव यही ग्रह है। जी जी गोचर में कहाँ है ये जी भी देखो आप। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। आपके पास पंचांग है या वैसे उसमें आपको पता लग जाए कितनी डिग्री पे है अभी वो। ठीक है, बिल्कुल कब सही। से आया है, कब वक्री जी होगा, वक्री है, मार्गी है, जो भी है। जी जी ठीक है, और अष्टक वर्ग में जिस राशि, मान लो शनि अब जैसे कुंभ में है जी जी या बृहस्पति इससे मीन में है, जी जी तो आप ये देखिए कि मीन में उसकी कितनी रेखाएं हैं। जी ठीक है, जी देख लिया आपने, आपने जी देख लिया भी हाँ जी बृहस्पति की मीन में 4 रेखाएं हैं, अच्छा फल देगा। जी 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 लेकिन वो फल तब देगा जब जितने डिग्री पे वो कुंडली में बैठा है, मान लो। जी ठीक समझ है, गए। जितने मान लो 12 डिग्री का बैठा है जी कुंडली जी में, जी जन्म कुंडली में, जी जी जो आपके बर्थ चार्ट में, जब गोचर में वो 12 डिग्री का आएगा जी 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 जी। तब वो एक्टिव होगा। अच्छा, वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो? हाँ, चाहे नेगेटिव है वो एक्टिव तब होगा। और शनि की 0 डिग्री, जी 0 रेखा जी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। जी अगर शनि कुंडली में वक्री है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है जी जी, जी जी और कहीं संबंध अष्टम भाव से या लगन से हो जाए तो और भी ज्यादा है। तो ये बहुत सारी चीजें, अष्टक वर्ग का बहुत बड़ा रोल है। मैं वो करता हूँ समझ उसको, गए। मैं मतलब बड़े इतना चीजें है कि यूज दो करता शब्दों में उसको नहीं बता सकते उसको, अस्त्रक वर्ग को। हूँ। बिल्कुल, और बहुत सटीक इसका मतलब कि आंसर आता है उसका। आपने अच्छा किया कि जितने अंश का होगा उतने अंश पे ही वो इफेक्ट देगा। वो तभी ही इफेक्ट करेगा जितने अंश पे। ऐसे तो आपको रेखाएं दिख जाएगी, अब 2.5 साल शनि ने रहना है उसमें कुंभ में। ठीक है जी, जी ठीक है ना, और जी उसमें 2 रेखाएं या 0 रेखाएं, वो 2.5 साल में नहीं, आपको पूरे 2.5 साल ही खराब करेगा वो। बिल्कुल सही कह रहे डिग्री पे आएगा, और उस डिग्री पे अगर गोचर का भी वक्री हो गया, हैं। ठीक है जी, डिग्री पे आने के बाद वक्री हो गया तो वो उसे नुकसान करता है। ऐसे सर अष्टक जैसे वर्ग का जैसे होता है। कोई ग्रह वक्री है और हम्म। गोचर भी वक्री हो गया। हाँ, सपोज। गोचर में ही वक्री, वो तो फिर दोनों तरह, अगर शनि है, राहु तो चलो वक्री होता है, ठीक है जी ना, जी जी जी। शनि हो गया, और आप और ग्रह जो भी है मंगल हो वो गया, मंगल हो गया, मंगल हो मंगल गया, मान ले। मंगल भी, मंगल मान लो, मंगल भी जी अच्छा नहीं माना जाता, ये ग्रह वक्री होकर थोड़ा नुकसान करते हैं। और कुंडली में मेरी अगर नजर पड़ती है, मैं सबसे पहले देखता हूँ कौन कौन सा वक्री है इसमें। जी ठीक बिल्कुल है, सही। और जी जी अगर कहीं शनि मुझे वक्री दिख जाता है ना, वहां मेरे को थोड़ी सी जी मतलब कि थोड़ा सा मैं क्लाइंट के लिए थोड़ा सा चिंतित हो जाता हूँ इस मामले में, तो मैं बिल्कुल। उसको उस हिसाब से उपाय बताता हूँ। ठीक है ना जी। सर हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो भी नए नए सीख रहे हैं, वो हम्म। बिंदु को समझ नहीं पा रहे हो। बिंदु और पॉइंट उनको एक ही बताएं या क्या बताएं? जैसे अस्त्रगों बिंदु में। पॉइंट हाँ अष्टक वर्ग में, हाँ, रेखा हाँ जो बिंदु, रेखा बता रहे हैं, बिंदु रेखा बता रहे हैं। बिंदु या रेखा वो एक ही वो होती है। पॉइंट जो है वो एक ही कहीं है ना सर? एक ही है, कहीं उसको रेखाएं बोलते हैं। देखो 4 से
कम जो होती है उसको अच्छा नहीं माना जाता, जितनी कम होती रहती है उतनी बुरी होती रहती है। कहाँ तक वो सर कम होगी, कहाँ तक रहेगी सर, थोड़ा सा बता दीजिए इनको, थोड़ा 4 तक 4 मान से लें। हाँ 4 से 6 तक देखिए, कईयों में 7 भी है, मतलब कि जी अच्छी जी वो 4 से ऊपर ठीक मानी जाती है। लेकिन जी इसमें एक चीज हो रहा है कि अगर जैसे मान लो शुक्र आपका बहुत अच्छा है, जी बड़ी अच्छी पोजीशन में है, जी 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 ठीक है, जी और गोचर में देखो वो आपकी जन्म कुंडली है, जब आपका जन्म हुआ आपकी फोटो क्लिक होगी, आपका शुक्र यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, सूर्य बिल्कुल यहाँ बैठा है, वो आपकी फोटो क्लिक, वो आपकी जन्म कुंडली बन गई। बिल्कुल सही। लेकिन जो एक्चुअल कुंडली है, जो एक्चुअल कुंडली काम करती है, वो करती है गोचर की, जी जी ठीक है जी। जी अब शुक्र आप कहोगे कि आप इस साल तो आपकी शुक्र की दशा भी चल रही है और शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाला है, जी ठीक है जी, जी आपके इस भाव में बैठा है, अक्सर लोग ऐसे प्रिडिक्शन कर देते हैं। जी लेकिन जी अष्टक वर्ग में अगर उसकी 2 रेखाएं हैं ना, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल सही करे, वो बिल्कुल सही करे। वो बुरा नहीं होगा लेकिन अच्छा भी नहीं होगा वो, ठीक है ना। सर एक चीज और है, जो आपके पास भी केसेस आते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास केसेस आते होंगे, और कई एस्ट्रोलॉजर्स तो सर वाकई में कहूंगा, जैसे आप अनुभवी हैं, और कई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे बीच में हैं जो जी अपनी बिल्कुल सेवा दे रहे हैं, और जी बिल्कुल साफ मन से दे रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनके अनुभव आप इतने मन अच्छे से ही देनी चाहिए। इतने अच्छे हाँ हैं, जी, उनको तो मैं यहीं से बैठे बैठे प्रणाम करता हूँ, इतने अच्छे जी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। एक चीज बहुत कॉमन आजकल हो रही है, सर हमारे बच्चे की डिग्री होने किस समय करा दें, इसका मतलब वो प्रकृति को अपने हाथ में करना चाह रहे हैं सर, ये चीज क्या हो रही है सर? देखो अब इस चीज के तो सही में अच्छा नहीं माना जाता, हाँ, मैं क्योंकि जो कर्म तो प्रकृति उसके को पिछले अपने जन्म के हाथ में, कर्म तो आएंगे इन साथ में ना, कैसे हो जाएगा सर ये? हाँ लेकिन ये एक चीज आप ये भी देखिए, मैं इस चीज को देखिए, मैं इसका सपोर्ट तो नहीं करूंगा इस चीज का, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि हमारे जो कैलकुलेशन होती थी, जी जी जो कैलकुलेशन होती है इसकी ज्योतिष की, जी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जी ठीक है ना, जी सॉफ्टवेयर से वो सब कुछ कैलकुलेट हुआ मिलता है हमें, जी 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 ठीक है? जी ये टेक्निक आ गई है। तो पहले ऑपरेशन, पहले नहीं किसी को पता होता था कि बच्चा कब होगा, जी जी ठीक है ना। जी अब क्या है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सिजेरियन करा लेते हैं, जी ठीक है, जी टेक्नोलॉजी हो गई है, लोग या फिर वो जो दूसरा आईवीएफ आईवीएफ जी बोलते हैं शायद हाँ जी उसको, जी जी जो जी 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 जिनको संतानगी होने में प्रॉब्लम है, जी तो जी उसका भी टाइम पूछते हैं लोग। जी जी तो अगर उन्होंने जब करना ही, पहले डेट ही डिसाइड कर ली है उन्होंने, जी 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 ठीक है जी, अब आपका जी इस तारीख को हम अपॉइंटमेंट देते हैं, ऑपरेशन इस तारीख को होगा, जी ठीक है, जी तो अगर उस तारीख को हम डेट दे रहे हैं, मतलब कि कोई हमसे जी पूछ रहा है कि इस जी तारीख को हमें डेट दी है डॉक्टर ने, जी ठीक है जी, तो वो दिन ठीक है बच्चे के लिए, जी वो ठीक होगा। अब ये तो है ना कि अगर मैं कह दूंगा नहीं जी, मेरे से नहीं भी पूछने आए वो, या जी आपसे किसी से पूछने नहीं आए, तो जी डॉक्टर ने तो उसको डेट दे दी ना, जी 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 ठीक है ना। जी। तो उसमें हम ये चेंजेस नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति का वो है, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि लोग पूछ लेते हैं तो क्या उसके हम बारे प्रकृति को, भगवान को चैलेंज कर सकते हैं, अपने अपने कर्म को हम, क्या में। ये कैसा हो सकता है? अब फिर तो सर आप ये बात डॉक्टर्स को भी कहेंगे हम, फिर तो डॉक्टरों के लिए मैं भी होती है एक्चुअली क्या हुआ कि सर, आप, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वहां पर भी चुनूंगा। मैंने 3 केस देखे, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। 3 केस में ऐसा घटना घटी, मैंने उनको टाइम निकाल के दिया, इस टाइम में आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सही। अब ऊपर वाले का चक्कर देखिए, डॉक्टर को अब्रॉड जाना पड़ेगा, ऑपरेशन हुआ ही नहीं उसका। चलो वो एक दूसरी चीज है, वो ठीक है, वो जो बच्चे ने जब आना देखो तब आना उसने, बिल्कुल सही और कह ये रहे हैं। आपके मेरे कहने से नहीं होगा, अगर वो बात ठीक है आपकी, जब बच्चे ने आना तभी आना, भगवान ने उसको जब धरती पे लाना तभी बिल्कुल लाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी, चाहे और वो डॉक्टर। आखिर में एक क्वेश्चन आप पूछेंगे सर, सबसे लास्ट में, आपने अपना कीमती समय दिया। हाँ जी, ऐसा कौन सा ग्रह है कि आपका फेस इतना अट्रैक्टिव है, आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है सर? मेरा ये सर ये हमें ऐसा बता दीजिए, मेरा ये अनुभव आ जाए सर। देखिए लग्न शुक्र है, ठीक है अरे जी, क्या बात, और क्या! दूसरे भाव में बैठा है, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेरा चंद्रमा कर्क राशि का है, तो मेरा मन भी बहुत अच्छा है और मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, तो भगवान की कृपा एक्चुअली है कि आपका आपका आप बोल रहे हो, मेरा जो है ना, बार बार ध्यान आपके फेस पे जा रहा है, बार बार कि फेस पे अच्छा देखूं, जी, आपका आपकी स्माइल सुनूं सर। धन्यवाद सर, लेकिन सर धन्यवाद बहुत आपने बहुत, अपना कीमती समय दिया, हम आपका बहुत आभारी हैं सर। और थैंक हम यू, सर ये चाहेंगे कि समय समय पे आप अपना योगदान हमें देते रहें सर, इसी तरह अपना बिल्कुल सर, कीमती समय बिल्कुल निकालते रहें बिल्कुल, सर। मैं तो बिल्कुल सर, हम बिल्कुल आपका जब आप शुक्रिया अदा कहिए, करते हैं सर, ठीक शुक्रिया है अदा जी, करते हैं, थैंक यू बहुत सर, बहुत अनुभव रहा आपके साथ सर। थैंक धन्यवाद यू सर, थैंक सर। ओके। ओके जी।